नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी-टेट हिंदी पेडालॉजी के 25 से आगे के क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर आधारित सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में लिखिए। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रचनात्मकता का संबंध है। विकल्प है आपके नकल से, मौलिक विचार से, नियमों से, परीक्षा से। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। मौलिक विचारों से, तो रचनात्मकता का संबंध किससे है? मौलिक विचार। जो मौलिक विचार वो होते हैं जो हमारे नेचुरल पर आधारित होते हैं, जो कि हमारे खुद पर आधारित होते हैं। मौलिक विचार इसमें संबंध होते हैं, ठीक है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग। विकल्प है आपका भ्रम पैदा करता है, अर्थ स्पष्ट करता है, समय नष्ट करता है या अनुचित है। 5 सेकंड का समय। अर्थ स्पष्ट करता है। जो भी छोटे होते हैं, जो भाषा शिक्षण होता है, उसमें हम एक आपको अर्थ से स्पष्ट करने के लिए क्या देते हैं, वहाँ पर चित्र देते हैं। जैसे कि आपको का से कमल, तो आपने का से कमल बना दिया, तो क्या बनाया? कमल का चित्र करा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पिक्चर से एनालाइज किया जाता है। 28 क्वेश्चन है आपका, पढ़ते समय अटकना दर्शाता है। असफलता, अभ्यास की कमी, सीखने की प्रक्रिया, आलस्य। सीखने की प्रक्रिया। पढ़ते समय कोई अटकता है तो वो क्या दर्शाता है? सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस, लर्निंग ऑफ प्रोसेस। 29 क्वेश्चन आपका कहता है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। और विकल्प है आपके, शिक्षक बोलता है, छात्र सक्रिय होते हैं, पुस्तक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। छात्र सक्रिय होते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है? उसमें छात्र सक्रिय होते हैं। और जो कि हमारी एनसीएफ 2005 भी यही कहती है कि शिक्षा हमारी कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। आपको ये कीवर्ड बहुत ध्यान में रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित। अगला प्रश्न है आपका, भाषा कक्षा में समूह कार्य से शोर, सहयोग व संवाद, अनुशासनहीनता, समय की हानि। तो आप जानते हैं जब समूह कार्य होगा तो वहाँ पे क्या होगा? शोर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। वहाँ पे सहयोग व संवाद, हाँ ये है। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता हो सकती है, बट यहाँ पर समूह कार्य ही किया जाता है। समय की हानि, गलत। तो आपको एलिमिनेशन से भी आपको ऑप्शन निकालना है, तो इसका आंसर क्या है? सहयोग व संवाद। जब आप कक्षा में कोई भी समूह करते हैं भाषा शिक्षण में, तो भाषा को आपको एक दूसरे के लिए समूह बनाना होगा। जब भी आप संवाद करेंगे, जब भी आप सहयोग मिलेगा उससे। भाषा सीखने में त्रुटियां नकारात्मक हैं, दंडनीय हैं, स्वाभाविक हैं, रोकनी चाहिए। जब हम भाषा सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां कैसी होती हैं? नकारात्मक, दंडनीय, स्वाभाविक या रोकनी चाहिए? तो वो क्या होती हैं? स्वाभाविक होती हैं। त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं, इसमें आपका आंसर आएगा स्वाभाविक। पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु पाठ रटना, पुस्तकालय का उपयोग, कॉपी लिखना, टेस्ट। तो क्या है आपका? पुस्तकालय का उपयोग। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। विकल्प है आपके अंतिम, निरंतर, वार्षिक, केवल, लिखित। तो देखो केवल जो आपका केवल वर्ड होगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा, नेगेटिव की होगी, ओके। अंतिम, निरंतर, वार्षिक, इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर है निरंतर। आपको मूल्यांकन कैसा करना है? निरंतर करना है। असेसमेंट आपको कैसा करना होता है? मूल्यांकन योगात्मक भी होता है और एक आपका लास्ट में होता है, ठीक है, रचनात्मक। तो आपको क्या करना है? मूल्यांकन निरंतर करते रहना है। भाषा की समझ विकसित होती है। विकल्प है आपके नियमों से, प्रयोग व अनुभव से, दंड से, रटने से। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। प्रयोग व अनुभव से। 35 क्वेश्चन है आपका, संवाद आधारित शिक्षण में शिक्षक श्रोता होता है, मार्गदर्शक होता है, निर्णायक होता है,
नियंत्रक होता है, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। मार्गदर्शक होता है, जब आप संवाद करते हैं तो वहाँ पे जब शिक्षण होता है तब वहाँ पे शिक्षक होता है, तो वो क्या करता है, आप जब गलत बोलेंगे, मात्राओं को गलत यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ को अर्थ गलत बताएंगे तो शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक करेगा आपका। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सीटेट के ऐसे ही PYQs वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न 36 आपका, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है याद करना, भाव व लय की अनुभूति, व्याकरण, अनुशासन। 5 सेकंड का समय है। भाव व लय की अनुभूति, जब कोई उद्देश्य होगा कविता शिक्षण का तो आपका क्या है, भाव व लय की अनुभूति। अगला प्रश्न है आपका 37, भाषा शिक्षण में खेल गतिविधियां। विकल्प है आपके अनुचित, अव्यवस्थित, प्रभावी, समय की बर्बादी। खेल विधि कैसी होती है, प्रभावी होती है। जब भाषा शिक्षण होता है, हम खेल विधि में सीखते हैं, किंडरगार्टन विधि में, तो उसमें क्या होती है, वो बहुत प्रभावी होती है। अगला प्रश्न आपका 38 प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का सही उपयोग केवल प्रश्न हल, एकमात्र साधन, एक संसाधन के रूप में रटने हेतु। तो देखिए कीवर्ड यूज करिए आप यहाँ पर, केवल जो होता है गलत होता है, कीवर्ड नहीं आता। एकमात्र भी आपका गलत साधन, गलत बात है। रटने हेतु भी गलत बात है। तो देखो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल कीवर्ड से ही सही हो गया आपको। तो इसका क्या है, एक संसाधन के रूप में। यहाँ पर आपने केवल, मैंने पढ़ाया है, जिसने भी आपने टैग, पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देखिए। वो पेडालॉजी में, आपकी हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, मैथ्स पेडालॉजी, एवरीथिंग पेडालॉजी में बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। और ये एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम ऑप्शन 1 बाय 1 करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भाषा कक्षा में शिक्षक को चाहिए प्रतिपदंड, बोलने के अवसर देना, चुप्पी, केवल लिखित कार्य। तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे, वही बहुत बेनिफिट होता है। सबसे पहला आपका टारगेट वही होता है पैसेज को करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए। तो त्रुटि की बात तो गलत होती है, त्रुटि पर दंड नहीं दिया जाता, ये बच्चे के लिए गलत बात है। केवल वर्ड नहीं लेना आपको, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। केवल लिखित वर्ग नहीं लेना है। बोलने के अवसर देना, तो आपको शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को बोलने का मौका देंगे हर तरह से। किसी को क्वेश्चन करेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चन करेंगे। चुप्पी भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आंसर है बोलने के अवसर पैदा करना। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका, व्याख्यान, अभ्यास व सहभागिता, रटंत, टेस्ट। तो इसका आंसर है आपका अभ्यास व सहभागिता। जो भाषा शिक्षण के नियम है उसमें सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, पहले अभ्यास करनी होती है और सहभागिता करनी पड़ती है। ओके, अगला प्रश्न है आपका 41 भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण का अर्थ है। अर्थ निर्माण, शब्द रटना, पाठ याद करना, अर्थ समझकर जोड़ना, लिखावट सुधारना। तो देखो रटने की बात तो कही नहीं जाती, पाठ याद करना, अर्थ निर्माण पे पूरा पाठ याद करने की बात नहीं कहेगी। लिखावट सुधारना, लिखने की यहाँ बात नहीं कही गई है। तो अर्थ समझकर जोड़ना, तो अर्थ निर्माण मतलब क्या करना, भाषा का लक्ष्य क्या होता है, किसी भी बात को समझना और अर्थ को, ना कि किसी को रटना। अगला प्रश्न 42 क्या कहता है आपका, भाषा शिक्षण में बच्चे की त्रुटि दर्शाती है, असफलता, सीखने की प्रक्रिया, कमजोरी, लापरवाही। तो इसमें आंसर है आपका सीखने की प्रक्रिया। क्या बताता है वो, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया। गलती सीखने का हिस्सा होती है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कोई भी चीज को हम सीखते हैं वो गलती से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न 43, सुनने के कौशल को विकसित करने का सही तरीका। विकल्प है आपके नकल, भाषण सुनना, नोट्स बनाना, प्रश्न याद करना। तो हमें पहले किसका कौशल करना है, कौशल किसका, सुनने का, लिसनिंग,
ठीक है, हियरिंग। तो क्या होगा, नकल से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो भाषण सुनना कुछ कुछ है। नोट्स बनाना, नोट्स तो हम लिखित की बात होगी। प्रश्न याद करना, प्रश्न याद करना भी गलत है, तो इसका आंसर क्या है, भाषण सुनना। हम भाषण सुनेंगे, सुनने से क्या होता है, भाषा ग्रहण बढ़ता है, जो भी हम एक्यूरेसी बढ़ती है सुनने से हमारा। अगला प्रश्न 44 आपका क्या कहता है, बच्चों की भाषा सीखने की गति अलग अलग होती है क्योंकि बुद्धि अलग होती है, परिवेश अलग होता है, किताब अलग होती है, शिक्षक अलग होता है। तो इसका आंसर है आपका परिवेश अलग होता है। जब भाषा अलग अलग सीखने की गति होती है क्योंकि उनका सबका अलग अलग परिवेश होता है, ठीक है, भाषा परिवेश से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न 45, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, वक्ता, मार्गदर्शक, नियंत्रक, परिरक्षक। 5 सेकंड का समय। तो क्या होती है, मार्गदर्शक, जो कि आपने अभी पहले भी पढ़ा है। शिक्षक क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, आपका मार्गदर्शक होता है। अगला प्रश्न 46 क्या कहता है, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य। समूह कार्य क्या उद्देश्य होता है, समय बिताना, सहयोग व संवाद, शोर, अनुशासनहीनता। तो क्या करता है वो, आपका सहयोग व संवाद करता है। अगला प्रश्न आपका है 47, पठन कौशल में पूर्व पाठन गतिविधि का उद्देश्य। पूर्व पाठन, पहले जो हम पढ़ते हैं, गतिविधि का उद्देश्य क्या है। तो विकल्प है आपके, याद करना, रुचि जगाना, परीक्षा लेना, लिखवाना। तो इसका आंसर है आपका रुचि जगाना। जब तक आप किसी चीज़ को पूर्व पहले इंट्रोडक्शन करते हो, पूर्व पढ़ाते हो, तो उससे क्या होता है, रेडी करते हो, किसी भी बच्चे को रेडी किया जाता है, रुचि करता है वो। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग भ्रम पैदा करता है, अर्थ स्पष्ट करता है, समय स्पष्ट करता है या अनावश्यक है। तो वो क्या होता है, अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है, विजुअल सपोर्ट मीनिंग बताता है वो हमें। अगला प्रश्न है आपका, मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में, विकल्प है हानिकारक, सहायक, गलत या निषिद्ध। तो इसका है आंसर आपका सहायक। हानिकारक नहीं होता, नेगेटिव वर्ड है, गलत भी आपका निषिद्ध। निषिद्ध तो नहीं, मातृभाषा तो हमें यूज़ करनी होती है। मदर टंग हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बच्चे को वहीं के वहीं मातृभाषा में समझाता है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न 50 क्या बोलता है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। विकल्प है आपका, नियम पहले, उदाहरण पहले, परिभाषा पहले, रटन। तो देखो ऑप्शन लेकर चलोगे, रटन एलिमिनेशन विधि, रटन तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, रटन की नेगेटिव कीवर्ड होता है, ओके। जो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है आपकी उदाहरण पहले, जिसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, जो कि हमेशा बेटर होता है। सबसे पहले हम सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है आपकी, उदाहरण पहले। तो उदाहरण पहले आएगी तो क्या होती है आपकी, आगमन विधि। क्या होती है, आगमन विधि। तो आगमन से मैंने आपको एक शॉर्ट दे रखा है, उसमें शॉर्ट में आपको ये विधि बता रखी है। आगमन विधि में आ से क्या बना, ऊ निकल कर आया, ऊ से क्या बना आपका, उदाहरण पहले। तो उदाहरण से पहले जाते हैं तो वो क्या होती है आपकी, इंडक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, जिसको हम आगमन विधि कहते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है व्याकरण विधि। अगर 5 में से 3 सही आए हो तो लाइक प्लस कमेंट करो। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विकल्प है आपका, समय बचाने हेतु, नए ज्ञान से जोड़ने हेतु, परीक्षा हेतु, अनुशासन हेतु। आपके पास 5 सेकंड होते हैं। तो नए ज्ञान से जोड़ने हेतु पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों करते हैं, कोई जब हम पहले जो अब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम वर्णमाला का यूज़ करते हैं, पूर्व ज्ञान का रिवीजन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 52, भाषा शिक्षण में संदर्भ कॉन्टेक्स्ट का महत्व है। विकल्प है आपके, नियम सिखाने में, अर्थ स्पष्ट करने में, सजा देने में, लिखावट सुधारने में। जब आपका यहाँ पर संदर्भ की बात कही गई है
तो इसका आंसर है अर्थ स्पष्ट करने में। जब आपकी संदर्भ, जब कोई भी किसी बात के संदर्भ की होगी तो वहाँ पे आप अर्थ स्पष्ट करेंगे, ना कि वहाँ पे आप नियम सिखाएंगे, ना आपको सजा से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको लिखावट से मतलब नहीं है। तो एलिमिनेशन से भी आप इसको आंसर को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 है, बोलने के कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम गतिविधि है। विकल्प है आपके नकल, वाद विवाद, कॉपी लेखन, टेस्ट। यस, इसका आंसर है वाद विवाद। जब आप वाद विवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तभी आपका सर्वोत्तम गतिविधि होती है बोलने की। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 54, सुनने के कौशल को विकसित करने में सहायक है। कौन सा? सुनने में। बोलने में तो आपका वाद विवाद था, सुनने में हियरिंग, कहानी सुनना, निबंध लिखना, व्याकरण पढ़ना, कॉपी करना। तो देखो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखो निबंध लिखना, लिखना का तो यहाँ से मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारी बात कही गई है सुनने से। व्याकरण पढ़ना, यहाँ पर रीड से भी मतलब नहीं है। वहाँ पर एग्ज़ाम में यही हम लोगों को बहुत ध्यान देना होता है। हम लोग इतना हेजिटेशन करते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको बड़े पोलाइटली से ऑप्शन पढ़ने हैं, सटीक ध्यान देना है। कॉपी करना, कॉपी की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर है आपका आंसर कहानी सुनना। देखते हैं किसके स्कोर 20+ आते हैं, वो कमेंट ज़रूर करें। जिसका स्कोर 20+ आया है कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है। विकल्प है आपका केवल व्याकरण, सभी कौशल साथ, केवल लेखन, केवल पठन। तो देखो यहाँ पर आपका सभी आंसर आप आंख बंद करके कर देंगे। केवल आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर नहीं है आपका। ओके, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, केवल केवल। जहाँ अगला प्रश्न 56, बच्चों को भाषा सीखने के अवसर मिलते हैं केवल कक्षा में, केवल घर में, हर परिवेश में, केवल स्कूल में। तो इसका आंसर भी आप आराम से बता सकते हैं, हर परिवेश में। कहाँ पर? हर परिवेश में। केवल आंसर आपका गलत होगा, कीवर्ड्स आपके गलत हैं। देखो आपको हिंदी पेडालॉजी के भी कीवर्ड्स मिलेंगे। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अब हिंदी पेडालॉजी के भी आपको टैग वर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न आपका 57 है, भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का लाभ। जो आपकी भाषा शिक्षण में परियोजना विधि होती है उसका लाभ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके, विकल्प हैं रटना, अनुभव आधारित सीख, डर, सजा। तो देखो डर का तो हमारा कोई महत्व होता ही नहीं है, सजा का भी नहीं होता, रटने का भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो इसका आंसर है अनुभव आधारित सीख। आप परियोजना विधि में क्या करते हैं? अनुभव से सीखते हैं। आपने परियोजना विधि जब ले प्रोजेक्ट विधि, उसमें क्या करते हैं? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी परियोजना विधि। नेक्स्ट है आपका, कहानी सुनाने में कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होता है? विकल्प हैं आपके लेखन, पठन, सुनना, व्याकरण। तो इसका आंसर है सुनना। बात कही गई है कहानी सुनाने, सुनाने, सुनाने में तो कौन सा होगा? पहला सुनना होगा आंसर आपका। अगला प्रश्न 59 आपका क्या कहता है, भाषा शिक्षण में खुले प्रश्न ओपन एंडेड का उद्देश्य। भाषा शिक्षण में जो खुले प्रश्न होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? विकल्प है आपके एक उत्तर, सोच बढ़ाना, समय बचाना, डर पैदा करना। आपके पास 5 सेकंड होते हैं। तो इसका आंसर है आपका सोच बढ़ाना। खुले प्रश्न क्या करते हैं? आपकी सोच बढ़ाते हैं। खुले प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, सोच कर बताना होता है। बंद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बहुविकल्पी होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वो बंद क्वेश्चन होते हैं। खुले प्रश्न आपके प्रश्न उत्तर टाइप के होते हैं, जो सोचना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगला प्रश्न आपका 60 है, शब्दावली विकास का सर्वोत्तम तरीका है। विकल्प है सूची याद करना, संदर्भ में प्रयोग, नकल, टेस्ट। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका आंसर है संदर्भ में प्रयोग। जब शब्दावली विकास होता है, जब शब्द को विकास करते हो तो उसका प्रयोग कहाँ पे करते हो? आप संदर्भ में प्रयोग करते हो। अगला प्रश्न होता है आपका, भाषा शिक्षण में आकलन होना चाहिए, असेसमेंट। जो भी आपका आकलन होता है वो कब होना चाहिए? केवल अंतिम पे, या केवल लिखित,
या प्रक्रिया आधारित या वार्षिक आधारित। तो आपका आंसर क्या है, आपको अच्छे से पता है, केवल आपको काटना है, ये भी काटना है। आकलन आपका वार्षिक नहीं होता, ठीक है, ये निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है आकलन। असेसमेंट आपका कैसा चलता है, निरंतर चलता है। जब आप जो जो पढ़ाते जाते हैं उसका आकलन करते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आधारित होता है। कैसा होता है, प्रक्रिया आधारित, डूइंग। अब अगला प्रश्न 62 आपका क्या कहता है, भाषा कक्षा में सहपाठी सुधार, पीयर करेक्शन। जो पीयर होते हैं, जो मतलब उसको हम बोलते हैं सहपाठी, जो सहपाठी होते हैं, हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, वो होता है पीयर, ठीक है। तो पीयर करेक्शन क्या होता है, वो भाषा कक्षा में कैसा करता है, क्या सुधार करता है, वो आपका हानिकारक होता है, सहायक होता है, गलत होता है, निषिद्ध होता है। तो आप इसमें अच्छे से बता सकते हैं क्या होता है, वो क्या होता है आपका सहायक, गलत नहीं होता, ना कि निषिद्ध होता, ना कि आपका हानिकारक। तो आंसर है आपका सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 क्या कहता है, भाषा शिक्षण में नाटक रोल प्ले का उद्देश्य। जो भाषा शिक्षण में आपके रोल प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना होता है, संप्रेषण कौशल होता है, सजा होता है, या नियम होता है। जो रोल प्ले होता है उसका होता है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल कैसे, आप जब रोल प्ले करते हो उसमें बोलते हो, एक्शन करते हो, सुनते हो, सब कुछ नाटक रोल प्ले होता है, एक बोलता है, एक वो, सबका अलग अलग रोल प्ले। तो उसमें क्या होता है, संप्रेषण कौशल होता है आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है 64, भाषा शिक्षण में विविध सामग्री का प्रयोग। विकल्प है आपके भ्रम, रुचि वृद्धि, समय नष्ट, सजा। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। विविध सामग्री कैसी होती है, रुचि वृद्धि, जो कि आपकी वृद्धि को रुचि करती है, रुचि को बढ़ाती है आपकी, वो आपकी विविध सामग्री होती है भाषा शिक्षण में। अगर आपको क्वेश्चंस, आपको अगर स्कोरिंग अच्छा जा रहा है तो प्लीज लाइक करते चलें। अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, नियम प्रयोग, प्रयोग नियम, परीक्षा नियम, दंड प्रयोग। दंड की बात तो आप कट ही कर दीजिए। तो जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है आपकी, पहले हमने पढ़ा था उदाहरण से नियम, क्या होगा, उदाहरण से नियम मतलब आगमन विधि। स्वाभाविक प्रक्रिया कौन सी होती है, आगमन विधि, जो कि आपकी प्रयोग से नियम की ओर जाती है। प्रयोग में क्या आता है आपका उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न 66 है, भाषा शिक्षण में मौखिक गतिविधियां हैं, कम जरूरी, अत्यंत जरूरी, हानिकारक, अनावश्यक। तो इसका आंसर है आपका अत्यंत जरूरी। ये भाषा मौखिक गतिविधियां बहुत जरूरी होती हैं भाषा शिक्षण को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपका, भाषा कक्षा में गलतियां रोकनी चाहिए, सीखने का अवसर, दंडनीय, शर्मनाक। ना कि वो शर्मनाक होती हैं, ना कि वो दंडनीय होती हैं, उनको रोकना भी नहीं चाहिए। सीखने का अवसर होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है। भाषा कक्षा में गलतियां कैसी होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने का अवसर होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका 68, भाषा शिक्षण में स्थानीय संस्कृति का उपयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाधक, बाधक, सहायक, गलत, निषेध। तो इसका आंसर है सहायक। कैसी होती है, सहायक होती है। अगला प्रश्न है आपका 69, भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। जेडपीडी पढ़ा है आपने सीडीपी में, वही है ये, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विकल्प है आपके दंड, क्रमिक सहायता, परीक्षा, उपेक्षा। तो वो होता है आपका क्रमिक सहायता। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सहायता, क्रमिक सहायता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 69, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, भाषा शिक्षण में शब्द पहचान से पहले। विकल्प है आपके लिखना, सुनना, व्याकरण, परीक्षा। तो शब्द पहचान से पहले, जब आप शब्द पहचानोगे उससे पहले क्या करोगे, लिसनिंग करोगे, हियरिंग करोगे, सुनना। तो इसका आंसर क्या है, सुनना। तो साथियों ये थे सीटेट हिंदी पेडोलॉजी के 25 से 70 क्वेश्चन प्रीवियस
ईयर आधारित एमसीक्यूज। अब कमेंट में ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना आया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।